जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग करंट अफेयर्स का सेकेंड पार्ट कर रहे हैं। अप्रैल माह 2024 का करंट अफेयर्स है। ये सभी एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये एसपीडी करंट अफेयर्स का पिक्चर फॉर्म में बनाया गया है और ये वन लाइनर फॉर्म में वनडे एग्जामिनेशंस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इस सेशन का शॉर्ट्स मैंने बनाया हुआ है। आप 1 मिनट में लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस शॉर्ट्स के माध्यम से वन लाइनर फॉर्म में देख सकते हैं। आप स्टडी स्पार्क टाइप करेंगे, शॉर्ट्स में जाएंगे, आपको वहां मिल जाएगा। तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स अप्रैल 2024। पहला क्वेश्चन है फेमा के बारे में। फेमा का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा के उद्देश्य हैं विदेशी व्यापार तथा भुगतानों को आसान बनाना, विदेशी मुद्रा का अनुरक्षण और संवर्धन करना। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों पर भारतीय कंपनियों की सीधी लिस्टिंग की सुविधा के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, जिसको फेमा बोलते हैं, उसके तहत नियमों का अनावरण किया है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु को जानते हैं। ये प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं? यह अधिनियम वर्ष 1999 में प्रभाव में आया था। वर्ष 1999 में, याद रखना है। वर्ष 1999 से अब तक इसमें 93 संशोधन हो चुके हैं, 93 संशोधन हो चुके हैं। कोई भी व्यक्ति जो भारत में निवेश करना चाहता है, इस अधिसूचना के माध्यम से यह जानने में सक्षम होगा कि वह किस कंपनी में तथा कैसे निवेश कर सकता है। जारी नई अधिसूचना के तहत विदेशी निवेशों पर बनाए गए निम्नलिखित 2 नियमों को एक साथ जोड़ दिया गया है। वो 2 नियम कौन कौन से हैं? फेमा 20 और फेमा 24। फेमा 20 क्या कहता है? इसे भारतीय कंपनी में किए गए विदेशी निवेश तथा पार्टनरशिप अथवा सीमित देयता भागीदारी के रूप में जाना जाता है। फेमा 24 किसी पार्टनरशिप फर्म में हुए निवेश को फेमा 24 कहा जाता है। तो ये फेमा का फुल फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ये खबरों में था। और भारतीय रिजर्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज पर भारतीय कंपनियों की सीधी लिस्टिंग की सुविधा के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के तहत नियमों का अनावरण किया है। न्यूज है दी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक अप्रैल 24 to 30। क्या है यह न्यूज? प्रतिवर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 24 से 30 अप्रैल को विश्व टीकाकरण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस बार की थीम है मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। याद रखना ये थीम, मानवीय रूप से संभव सभी के लिए टीकाकरण। ITTF टेबल टेनिस विश्व रैंकिंग में एक स्थान का छलांग लगाते हुए श्रीजा अकुला 38वें स्थान पर मनिका बत्रा को पछाड़ते हुए भारत में शीर्ष रैंक वाली महिला एकल टेबल टेनिस खिलाड़ी बनी है। भारत के सबसे सफल स्क्वैश खिलाड़ी सौरभ घोषाल ने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास की घोषणा की। इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल स्क्वैश प्लेयर सौरभ घोषाल अनाउंस्ड दिस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल स्क्वैश। नेप्टिस फिलारा, ये तितली है, ये न्यूज में आई है। नेप्टिस फिलारा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति, जिसे लॉन्ग स्ट्रिक सेलर के रूप में भी जाना जाता है, भारत में पहली बार टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। तो एक क्वेश्चन आपको ये भी बन गया यहाँ से, टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश में यह नेप्टिस फिलेरा नामक एक दुर्लभ तितली की प्रजाति, जिसे लॉन्ग स्ट्रिक सेलर के रूप में जाना जाता है, इसकी खोज की गई है। वर्ल्ड्स बेस्ट हॉस्पिटल 2024। मेदांता द मेडिसिटी को बेस्ट हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त हुआ है और यह 5वीं बार है। न्यूज वीक ने मेदांता गुरुग्राम को 5वीं बार भारत में सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है। यह दुनिया के शीर्ष 250 अस्पतालों में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र निजी अस्पताल है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन और स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी गरबाइन मुगुरुजा ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। ये है गरबाइन मुगुरुजा, इनका पिक्चर देख लीजिए। और ये 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन रह चुकी हैं, स्पेनिश टेनिस से संन्यास ले लिया है। पापुआ न्यू गिनी ने कर्नल एडिशन नेपियो को भारत के लिए अपना पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया है। Papua New Guinea appointed Colonel Edison Nepio as its first defense advisor to India.
भारत में टेलीकॉम लीडर रिलायंस जियो डेटा ट्रैफिक खपत के मामले में चाइना मोबाइल को पछाड़कर 481.8 मिलियन के ग्राहक आधार के साथ दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर बना है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने निजी क्षेत्र के अग्रणी भारतीय बैंक कोटक महिंद्रा बैंक पर ऑनलाइन तरीके से नए ग्राहक जोड़ने और क्रेडिट कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगाया है। ये आरबीआई का बहुत बड़ा कदम है कोटक महिंद्रा के अगेंस्ट। न्यूज में रहा था ये। जमैका के महान धावक उसेन बोल्ट को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नामित किया है। ये उसेन बोल्ट हैं, इनको अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने 9वें आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। मेटा के बारे में न्यूज है। मेटा ने LLaMA3 और रियल टाइम इमेज जनरेट का अनावरण किया है। मेटा ने अपना नवीनतम बड़े भाषा मॉडल लामा 3 और एक रियल टाइम इमेज जनरेटर जारी किया। इसका मुख्य उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में ओपन AI के साथ अंतर को भरना है। मेटा रिलीज इट्स लेटेस्ट लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा 3 एंड अ रियल टाइम इमेज जनरेटर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू फिल द गैप with OpenAI in the rapid developing field of artificial intelligence AI। हाल ही में स्वीडन और स्लोवेनिया आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले क्रमशः 38वें और 39वें देश बने हैं। एक आर्टेमिस समझौता है, उस पर स्वीडन और स्लोवेनिया ने हस्ताक्षर किया है और इस आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले ये क्रमशः 38वें और 39वें देश बने हैं। आर्टेमिस समझौता क्या होता है इसको इन डिटेल बताएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। भारत द्वारा फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की पहली खेप सौंपी गई। इंडिया हैंडेड ओवर द फर्स्ट बैच ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल टू द फिलीपींस। फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भारत ने दिया है और ये पहली खेप थी। पुरातत्वविदों की एक टीम ने तेलंगाना के मुलुगु जिले के एस तड़वई मंडल में बंडाला गांव के पास ओरागुट्टा में एक अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की है। तो ये जो महापाषाण स्थल का खोज किया गया है वो कहाँ किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना के मुलुगु जिले के एस तड़वई मंडल में बंडाला गांव के पास। बड़ा लंबा है और वो भी जगह का नाम है ओरागुट्टा। टाटा IPL और रुपए के बारे में न्यूज है। रुपए ने यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने हेतु IPL 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है। तो ये याद रखना है आपको, लिंक इट फॉरगेट इट अभियान किसने लॉन्च किया है? तो आप बोलेंगे रुपए ने यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए IPL 2024 में लिंक इट फॉरगेट इट अभियान लॉन्च किया है रुपए ने। Rupee launches Link It Forget It campaign in IPL 2024 to promote credit cards on UPI। भारतीय मूल के प्रोफेसर कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार जीता है। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार किसने जीता है? वो भारतीय मूल के प्रोफेसर हैं कौशिक राजशेखर। ये पुरस्कार उन्हें बिजली उत्पादन उत्सर्जन को कम करते हुए परिवहन, विद्युतीकरण और ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। अंतरिक्ष मिशन को 2030 तक मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और यह लक्ष्य रखा गया है इसरो के द्वारा। इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने भारत का लक्ष्य 2030 तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ हैज डिसाइडेड टू अचीव इंडियाज गोल ऑफ अचीविंग डिब्रिस फ्री स्पेस बाय 2030। इंटेल, ये जानते हैं चिप बनाती है। कंप्यूटर चिप निर्माता इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को भारत क्षेत्र प्रमुख के रूप में घोषित किया है। कंप्यूटर चिप मेकर इंटेल अनाउंस्ड संतोष विश्वनाथन एज इंडियन रीजन हेड। 18 अप्रैल 2024 को जारी S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार 3 भारतीय बैंकों SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक को एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 50 बैंकों में शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एयरपोर्ट ऑफ द ईयर स्काईरैक्स
2024। कतर के दोहा में स्थित हमदाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रतिष्ठित स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड द्वारा विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लोकेटेड इन दोहा, Qatar was named world's best airport by the prestigious Skytrax World Airport Award। ये Skytrax World Airport Award है जो बेस्ट एयरपोर्ट होता है उसको दिया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वन लाइनर एसपीडी करंट अफेयर्स का सीरीज समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।